गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर नगर पंचायत क्षेत्र में मवेशियों से परेशान किसानों ने आज अनोखा प्रदर्शन किया। खेतों में मवेशियों द्वारा लगातार फसलों की बर्बादी से नाराज किसानों ने अपने मवेशियों को लेकर नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। किसानों का कहना है कि आवारा मवेशी खुले में घूम रहे हैं, जिससे धान समेत अन्य फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मजबूर होकर किसानों ने आज मवेशियों को नगर पंचायत लाकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। किसानों ने मांग किया कि नगर पंचायत क्षेत्र में अस्थायी गौठान की व्यवस्था की जाए, जहां इन मवेशियों को रखा जा सके। उनका कहना है कि अगर जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। पंचायत व्यवस्था बनाओ, किसानों का फसल बचाओ, नगर पंचायत व्यवस्था बनाओ, किसानों को फसल बचाओ, नगर पंचायत व्यवस्था बनाओ, किसानों का फसल बचाओ, नगर पंचायत व्यवस्था बनाओ। छत्तीसगढ़ में इस बार राज्योत्सव का आयोजन 5 दिनों तक किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी है कि राज्योत्सव 1 नवंबर से 5 नवंबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे, जबकि समापन समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है इसमें, माननीय उपराष्ट्रपति नवनिर्वाचित हैं, उनका भी आगमन है और 1 नवंबर से लेकर के 5 दिनों का एक राज्योत्सव, जिसपे समूचे सरकार के द्वारा किए हुए कार्य और छत्तीसगढ़, समूचे छत्तीसगढ़ के कोई भी सरकार रही हो, छत्तीसगढ़ की जो गति आगे गई है, आगे बढ़ा है छत्तीसगढ़ हमारा, उस सबको प्रदर्शित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बड़ी योजना भी है, बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास की संख्या आपको स्पष्ट हो जाएगी। बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास का आज तक के भारत में जितने भी एक साथ गृह प्रवेश हुए, उन सभी संख्याओं से बढ़कर, यहां तक छत्तीसगढ़ में भी पूर्व संख्याओं से बढ़कर गृह प्रवेश प्रधानमंत्री आवास का होगा। साथ ही साथ बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में नए आवास की स्वीकृति भी उस दिन होगी। जांजगीर डकैती मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जांजगीर ही नहीं, जहां जहां अपराध हुए हैं वहां कांग्रेस नेताओं की संलिप्तता सामने आई है। विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि एक विधायक का रेत माफिया से वसूली का ऑडियो सामने आया है। एक विधायक बलौदा बाजार आगजनी कांड में शामिल रहा, जबकि एक अन्य विधायक शराब घोटाले में जेल में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपराध की पटकथा लिख रही है। मैं विपक्ष में हूं, ये कहता रहा हूं, लेकिन अब आंकड़े भी यही कह रहे हैं। नहीं, उतना ही नहीं है, उतना ही नहीं है। अगर आप एक ही जिले पर बात फोकस कर करना चाहें तो एक विधायक जी का ऑडियो वायरल हुआ है, एक विधायक जी के करीबी NSUI के कुछ नगर अध्यक्ष हैं, उनके वो हथियार के सप्लायर के रूप में सामने आए। उसी जिले में एक और विधायक हैं, वो कोऑपरेटिव बैंक में इतना बड़ा घोटाला किए हैं कि FIR दर्ज हुआ है उनके विरुद्ध में। तो ये एक ही जिले की बात है। उसके अतिरिक्त भी आप कहेंगे अगर, तो सरगुजा क्षेत्र में आरक्षक और उनकी बेटी की हत्या हुई थी, वह भी NSUI के नेता हुआ करते थे। बस्तर क्षेत्र में पत्रकार की हत्या हुई थी, वह भी कांग्रेस के नेता थे। आपको ध्यान होगा कि महिला अधिकारी अभी हमारे रायपुर में मैंने अंदर घुस करके, चेंबर में घुस करके गाली गलौज करना, महिला, ये लोकतंत्र का तरीका होता है? ये आजादी है लोकतंत्र की? आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं भाई, हमने भी आंदोलन किए हैं। 9 दिन और 9 रात कवर्धा कलेक्टर के दरवाजे पर बैठे रहे किसानों को धान बिकने के लिए, लेकिन दरवाजे से, उस गेट से एक कदम अंदर नहीं किए। कोई पुलिस ने रोका था क्या? या पुलिस रोक सकती थी उस भीड़ को? नहीं रोक सकती थी। लेकिन हमको ध्यान है, यहां रायपुर में आप लोगों के सामने जब विधानसभा का घेराव करने गए थे, कितनी बड़ी संख्या गई थी वहां पर। विधानसभा गेट के सामने हम आधे घंटे बैठे रहे, कोई पुलिस उलिस कुछ नहीं था उस समय, हम सब अंदर जा सकते थे। लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा कहां तक है, इस बात को समझना होगा ना, इस बात को समझना होगा। और इनकी बात आप कहेंगे तो एक का मैंने आपसे विधायक का बताया जो रेत खदान के लिए सौदेबाजी का विषय है। एक इनके विधायक हैं जो जेल काट कर आए हैं, जिन्होंने कलेक्टर और SP के कार्यालय जलाने में सहभागिता निभाई। एक इनके विधायक हैं जो दारू के घोटाले में जेल के अंदर है। कि एक इनके बंधु, ढेबर बंधु हैं, जो विभिन्न मामलों में, भाई एक दो नहीं, विभिन्न मामलों में वो जेल में है। एक सहकारी संस्था में गबन के कारण जिन पर FIR हुआ है। ये विधायकों की स्थिति, नेताओं की स्थिति, और उसके बाद ये हिसाब मांगने सामने आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाई, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये कहने वाले उन्हीं कांग्रेस के कार्यकाल में उनके ही नेता
वो महिला जो उनकी कार्यकर्ता थी जो वर्तमान में भाजपा के साथ हैं, उनके ही ऊपर उनके ही लोगों ने जब आक्षेप लगाया और उनको छेड़छाड़ उनके साथ की, तब उनके पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं था। आप विभिन्न विषयों को लेकर के जब देखेंगे, स्पष्टता होती है कि मर्यादा, संस्कार ये बड़ी बात है, पहले इसको साथ रखना चाहिए, तब सार्वजनिक जीवन में आना चाहिए। सर, ये जिन घटनाओं का आपने उल्लेख किया, इसमें से कुछ में कांग्रेस ने बड़े प्रदर्शन भी किए। क्या ये है कि कांग्रेस के लोग पहले घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसके बाद इस तरह के प्रदर्शन करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है? मैं कुछ कहूं तो आप कहेंगे कि मैं कह रहा हूं, मैं तो विरोधी पक्ष का हूं, उनका मैं कहूंगा ही कहूंगा। जब घटनाएं कहती हैं कथा, जब आंकड़े कहते हैं विषय को, जब होने वाली बातों के पीछे दस्तावेजी प्रमाण होते हैं, जब न्यायालय उस पर अपना रुख स्पष्ट करता है, तब आप उस विषय को क्या कहें? तब तो स्वीकार करना ही होता है। सर, ये बिहार चुनाव का ऐलान हो गया है, आप लोग व्यापारी हेमंत चंद्राकर द्वारा प्रवर्तन निदेशालय पर दबाव बनाने के आरोपों को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पलटवार किया है। शर्मा ने कहा, भूपेश बघेल भूल गए हैं कि उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था। उनके समय में पुलिस अधिकारियों तक को नहीं छोड़ा गया, फर्जी प्रकरण बनाए गए। उस दौर में छत्तीसगढ़ में वर्किंग कल्चर ही खत्म हो गया था, इसलिए अब उन्हें हर चीज गलत लगती है। विजय शर्मा ने आगे कहा कि विष्णुदेव सरकार में किसी अधिकारी पर जबरन दबाव नहीं बनाया गया है। अगर ऐसा हुआ है तो एक उदाहरण बताएं। प्रशासन अपना काम कर रहा है और शासन अपना। ये उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ है सब जानते हैं। पुलिस अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा गया था, उन अधिकारियों को के ऊपर भी फर्जी प्रकरण बनवाए गए थे। उन्हीं लोगों के समय में छत्तीसगढ़ में संस्थाएं बर्बाद हुई, काम करने का कल्चर खत्म हुआ है। मैं सच कह रहा हूं आपके सामने, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। वर्किंग कल्चर खत्म हुआ है छत्तीसगढ़ का। वरना शासन अपना काम करता है, प्रशासन को दिशा देने का काम करता है और प्रशासन अपना काम करता है। उन्होंने सब गड्ढ कर डाला था और इसीलिए उनको यही दिखते रहता है। कोई बता दे विष्णुदेव जी की सरकार में एक बार भी अभी किसी भी विषय पर किसी भी अधिकारी को जोर जबरदस्ती करके कोई काम कराया गया हो, एक विषय कोई विष्णुदेव जी की सरकार का बता दे। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान पर भी भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब न कार्यकर्ता बचे हैं न संगठन। जितने लोग बचे हैं सभी पदों के दावेदार हैं। कांग्रेस की हालत पर सहानुभूति जताई जा सकती है, लेकिन उसे सुधारने का कोई उपाय उनके पास नहीं है। कांग्रेस में आदमी और कार्यकर्ता तो बचे नहीं, जितने लोग बचे हैं वो सब दावेदार। तो इस बदहाली के लिए आदमी के प्रति सहानुभूति ही व्यक्त की जा सकती है, इस स्थिति के प्रति, और कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल पर्याप्त संख्या है लोग कांग्रेस की अंत्येष्टि के लिए छत्तीसगढ़ में है। बिहार चुनाव के लिए भूपेश बघेल की भूमिका को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस में सीनियर ऑब्जर्वर बना दें या कुछ भी बना दें, सवाल यह है कि कितनी सीटें लाएंगे, बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे या छोटे भाई की। बीजेपी नेताओं की जहां ड्यूटी लगती है वहां जाते हैं। अरे सीनियर ऑब्जर्वर बना दें और बड़ा ऑब्जर्वर बना दें, सवाल यह है सीट कितना लाएंगे। छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे, बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। भूपेश बघेल जी को मैं मानूंगा तब जब वो राजद से बड़ी रहे। बात जो है लालू प्रसाद की छाया में जी रहे हैं वो, नहीं जब ड्यूटी लगती सब जगह जाते हैं। हम बिहार चुनाव जा चुके हैं। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा में यही फर्क, भाजपा में के लोगों की चलती किस तरह के पदाधिकारी बनते हैं किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। अजय चंद्राकर का दिमाग खराब हो चुका है, कैबिनेट मंत्री वापस नहीं बन पाए तो वे पागल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में यही फर्क है। भारतीय जनता पार्टी में किन लोगों की चलती और किस प्रकार से पदाधिकारी बनते हैं किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है उसको पद भी मिलना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में, कांग्रेस पार्टी के संगठन के ढांचे में, कांग्रेस पार्टी की सोच में है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय चंद्राकर, छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है झक्की जानते हैं आप लोग, झक्की हो गए हैं, दिमाग खराब हो चुका है।
कैबिनेट मंत्री थे, वापिस नहीं बन पाए, तो उलूल जुलूल बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस का अपना संगठन है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद भी उड़ चुकी है। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष के लिए अगर 50-50 दावेदार आ रहे हैं, सबका नाम आप लोग भी जानते हैं। रायपुर राजधानी की अगर देख लेंगे, कोई भी व्यक्ति कम है, कोई भी व्यक्ति का कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी के लिए उतना ही है, मजबूती के साथ काम करना चाहते हैं। 3 साल में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब करने के लिए हमारे संगठन सृजन के माध्यम से एक मजबूत टीम कांग्रेस पार्टी की तैयार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को नींद आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, उनकी नाकामयाबी और जो योजना, जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने से पहले जनता के बीच में रखा था, उसका पर्दाफाश करने की एक नई टीम बन रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उससे परेशानी है। भाजपा प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडेय के कांग्रेस नेता चड्डी बनियान गिरोह के जैसे हैं वाले बयान पर विकास उपाध्याय ने कहा कि भाजपा खुद हाफ पैंट पार्टी है। भाजपा हाफ पैंट पहनकर लोगों को बेवकूफ बना रही है। भाजपा जिस तरह बात कर रही है, तकलीफ होती है। लाठी डंडे के दम पर भाजपा लोगों पर दबाव डालकर अपने संगठन में शामिल कर रही है। संगठन प्यार से चलता है, जो कांग्रेस का है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में भारतीय जनता पार्टी को झांकना चाहिए। 2 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई बने। छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ अगर किसी ने बनाया है, अपराधियों को संरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। जितने अवैध धंधे हैं, जितने अवैध कारोबार है, नशे की बिक्री है, शराब के अवैध बिक्री है, जितने कोचियां हैं, जितने लैंड माफिया हैं, अलग अलग तरीके से जो लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में पनपते हैं और इनको ही उसमें संरक्षण मिलता है। आज तक के नशे के व्यापार में हिंदुस्तान के नक्शे पे छत्तीसगढ़ का नाम कहीं नहीं था, लेकिन आज मैं समझता हूं हिंदुस्तान में सबसे आगे अगर कोई प्रदेश का नाम है तो छत्तीसगढ़ है। भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को तो संभाल नहीं पा रही है, कानून व्यवस्था तो उनसे संभल नहीं रहा है। उनके गृह मंत्री की स्थिति क्या है वो सब जानते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर में इल्जाम लगाना चाहती है कि अपराध करने वाले लोग चड्डी बनियान गिरोह, फलाना ठिकाना, ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। लेकिन जनता सब चीजों को समझ चुकी है, जान चुकी है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें कही थी चुनाव के पहले, और अब वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है कि सरकार का कोई विभाग ढंग से चला नहीं पा रहे हैं।